मजा क्यों नहीं आता है? लोगों को सबसे ज्यादा यही सवाल है कि आखिरकार ऐसा फ्री फायर में क्या हो गया कि पहले इतने ज्यादा लोग खेलते थे, इतने ज्यादा इंटरेस्ट लगता था। सुबह उठते ही हम लोग किसी का गेम प्ले का वीडियो देखते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। अलग अलग इवेंट देखते थे, जब रैंक पुशिंग होता था उस समय रैंक पुश करते थे और मन में ये रहता था कि जल्दी से हीरोइक और ग्रैंड मास्टर पहुंचना है। फिर जैसे क्लैश स्क्वाड का सीजन आता था उस समय भी हम लोग रैंक पुश करते थे और हीरोइक 100, हीरोइक 200 या फिर यहाँ पे ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने की कोशिश करते थे। बहुत ही सारा ऐसा चीज था जो इंटरेस्ट लगता था इस गेम में खेलने में। लेकिन आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया कि फ्री फायर खेलने में मजा नहीं आता, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही रीजन बताने वाला हूँ जो मेन रीजन है कि क्यों आखिरकार फ्री फायर खेलने में मजा नहीं आता है, और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आखिर क्या करना चाहिए फ्री फायर वालों को कि फिर से गेम में वही मजा आने लगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिरकार फ्री फायर इतना बोरिंग हो गया है। नंबर 10, नॉट फोकसिंग ऑन ई स्पोर्ट्स। फ्री फायर ई स्पोर्ट्स पे फोकस करना बिल्कुल ही कम कर दिया है। एक समय हुआ करता था जब ई स्पोर्ट्स के बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे, स्टेट लेवल पे होते थे, वर्ल्ड लेवल पे होते थे, कई सारे लेवल पे होते थे। तो जो भी प्लेयर है ना वो ई स्पोर्ट्स का एक कैरियर के तौर पे लेते थे और पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोचते थे कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कैरियर उसको लग रहा था। लेकिन ई स्पोर्ट्स में वो ध्यान देना छोड़ दिया। बस एक ही चीज ध्यान रहता है कि किस तरह से यहाँ पे पैसे बनाए जाए फ्री फायर में। तो ई स्पोर्ट्स में इतना कम ध्यान देना, ये गेम को जितने भी ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर है वो ये चीज समझ चुके थे कि यहाँ पे अपना कैरियर बनाना, अपना बर्बादी का रास्ता खोजना, इसलिए वो सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर फ्री फायर को खेलना छोड़ दिए, ई स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिए और अपना पढ़ाई वगैरह में लग गए, क्योंकि फ्री फायर ई स्पोर्ट्स पे ध्यान देना छोड़ दिया था और अभी भी उतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि फ्री फायर जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है उसको खुद से टूर्नामेंट करवाना चाहिए, एंट्री फी कुछ रख दो और वहाँ पे कुछ प्राइज मनी रखो, तो सारे प्लेयर खेलने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे होना चाहिए, एशिया में होना चाहिए, जैसे क्रिकेट में होते हैं ना बहुत सारे टूर्नामेंट, ट्राई सीरीज होना चाहिए, कुछ इस तरह से रख दो जो, और उसमें रैंकिंग सिस्टम भी रख दो कंट्री वाइज कि किस तरह से है। मतलब कुछ ऐसा यूनिक करना चाहिए कि ई स्पोर्ट्स का ग्रो हो। जब भी ई स्पोर्ट्स का ग्रो होता है तो वो गेम भी ग्रो होता है। लेकिन नंबर 9, लॉट्स ऑफ इवेंट इन गेम। फ्री फायर में हर दिन आपको कई सारे इवेंट देखने को मिलेगा। हर दिन आपको 2-3 इवेंट देखने को मिलेगा, या एक तो एक इवेंट पक्का देखने को मिलेगा, किसी दिन 2 इवेंट, किसी दिन 3 इवेंट। मतलब इवेंट की इतनी भरमार हो गई है कि लोग आजकल सोचते हैं कि इवेंट आ रहा है क्या ही फर्क पड़ता है, ना किसी को कुछ निकालना है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वही निकालते हैं, जिसको थोड़ा सा गेम में खर्च करते हैं वही निकालते हैं, और सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे फ्री फायर में हर दिन इवेंट निकालना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आज अगर हम ये कुछ निकाल लिए तो अगले दिन उससे कुछ अच्छा आ जाएगा, फिर वो मन करेगा। ये सारे लोग जान चुके हैं। लेकिन फ्री फायर अभी भी उसी चीज पे काम कर रही है, इवेंट पे इवेंट रेदर देन इशू ऑफ गेम। गेम की जो इशू है ना उस पर काम करना चाहिए, और इवेंट जो है वो बहुत ही कम देना चाहिए। इसका सोल्यूशन यही है, इवेंट हमारे गेम में एक वीकली होना चाहिए। वो वीकली अगर रहेगा ना तो इवेंट भी रेयर होगा और सोचेगा कि नहीं बहुत दिन बाद इवेंट आ रहा है, तो कई सारे लोग इसको निकालेंगे, फ्री फायर फिर से ग्रो होगा। और वीकली में भी संडे को होना चाहिए, और सारे लोग इंतजार करेंगे कि संडे को आज इवेंट आने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट फिर से जाग जाएगा। और हर दिन ये इवेंट देना अब बंद करना होगा, तभी फ्री फायर फिर से इंटरेस्ट लगेगा लोगों को खेलने में, क्योंकि इवेंट से लोग बोर ही होते हैं और बहुत सारे लोग इसको नहीं निकालते। नंबर 8, लॉट्स ऑफ कैरेक्टर। फ्री फायर में बहुत ही सारा कैरेक्टर आना ये भी गेम को बहुत ही ज्यादा बर्बादी कर रहा है और लोगों में इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। रीजन मैं बता रहा हूँ, जैसे एक क्रोनो कैरेक्टर आया था, वो बहुत ही ओवर पावर कैरेक्टर था, बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था। बहुत सारे लोग इसको खरीद लिए थे क्योंकि ये बहुत ही ओपी कैरेक्टर था, मतलब सबसे खतरनाक कैरेक्टर साबित हो चुका था। लेकिन एक अपडेट आता है, उस अपडेट में क्या करता है वो उसका एबिलिटी सारा घटा देता है, यानी कि जिसने भी ये खरीदे थे उसके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि वो कैरेक्टर अब रहा ही नहीं, उसको चेंज कर दिया, फिर से एक नया कैरेक्टर लाता है, अब उसमें ओवर पावर देता है। सेम स्काइलर के साथ ही हुआ। स्काइलर जिस समय था वो बहुत ही ओवर पावर था, सारे लोग यूज करते थे, उसका एबिलिटी घटा दिया, सारे लोगों से खरीदवा के उसका घटा दिया। तो इस तरह से चीजें करना, लोगों में इंटरेस्ट खत्म नहीं होगी तो क्या और बढ़ेगी। और हर अपडेट में एक ओवर पावर कैरेक्टर आता है जो पिछले वाले सारे कैरेक्टर को पीछे छोड़ देता है, और सारे लोग उसको खरीदा हुआ जो है वो बेकार हो जाता है। तो इतने सारे जो कैरेक्टर है ना वो आना गेम में बहुत ही बड़ा बर्बादी साबित होती है। पबजी सीओडी में देख लो, बहुत ही कम ही कैरेक्टर है और उसी कैरेक्टर से खेलते हैं, क्योंकि कैरेक्टर स्किल नहीं है। तो सबसे पहले कैरेक्टर की संख्या जो है हर बार जो आते हैं उसको कम करना होगा, और साथ ही साथ उसका स्किल में जो ओवर पावर है ना उसको भी यहाँ पे कम करना होगा,
तभी लोगों में और इंटरेस्ट बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा ऐसा करेक्टर आता है ना तो लोगों को खेलने का मन नहीं करता है, जिसके पास रहता है वो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहता है। जैसे पेट हो गया, अब पेट में इतनी कम एबिलिटी देती है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो वो पेट वाले जितना एबिलिटी कम देता है ना उतना करेक्टर में भी होना चाहिए और गन स्किन में भी होना चाहिए। तो ये चीज अगर होगी तो फ्री फायर और भी ज्यादा मजेदार साबित हो जाएगा। नंबर 7, ओवर पावर गन स्किन। फ्री फायर में पहले गन स्किन जो होते थे उसमें बहुत ही कम एबिलिटी होती थी, लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे इवो गन आते ही पूरा गेम को बर्बाद कर दिया, और इंक्यूबेटर वाला गन भी, क्योंकि ये सारे ओवर पावर गन होते हैं और जो जिसके पास पैसे होते हैं वो अपना खरीद लेते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते वो नहीं खरीद पाते, तो वो घाटे में रह जाते हैं। जिसके पास रहते हैं वो ओवर पावर रहता है, उसका गेम में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो जो भी छोटे छोटे प्लेयर है जिसके पास थोड़ा सा पैसे नहीं है वो इसको खेलना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो गेम में हार जाते हैं इसी के वजह से। तो ओवर पावर जो गन दिया है ना उसको यहाँ पे हटाना होगा। ईवो गन में इतने खतरनाक पावर देना, ये सब चीज बहुत ही ज्यादा डिफेक्ट कर रही है। ये सारा चीज अगर हटा देना तो फ्री फायर फिर से वो पटरी में आ सकती है। तो ईवो गन में ओवर पावर देना और इंक्यूबेटर गन में ये सारी चीज को कम करना होगा, तभी फ्री फायर फिर से इंटरेस्ट लगेगा। नंबर 6 की बात करें तो बहुत ही सारे स्किन्स और बंडल देना, ये भी गेम में इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम कर रही है, और बंडल और स्किन्स की जो क्रेज होती है ना वो भी यहाँ पे घट रही है, जिसके वजह से लोगों में इंटरेस्ट खेलने में बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। अब देखो हर दिन यहाँ पे नए गन स्किन देना, कितने सारे AK-47 का 100 से ज्यादा स्किन हो चुके हैं। अब लोग एक ही ना इस्तेमाल करेंगे, एक से ज्यादा तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे लोग समझ चुके हैं कि इतने ज्यादा पैसा बर्बादी करने में कोई फायदा नहीं है, और इतने सारे स्किन खरीदने के बाद और इतने सारे स्किन निकालने के बाद लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है स्किन में कि हाँ यार स्किन है तो क्या फर्क पड़ रहा है। सेम ऐसे मिली वेपन का स्किन, ग्रेनेड का स्किन, ग्लूवल का स्किन, जितने भी स्किन है ना, ग्लूवल की पहले बहुत ही कम स्किन आती थी, तो ग्लूवल का स्किन निकालने में लोग क्रेज रहते थे, लेकिन आज के समय देखो कोई भी नहीं निकालता। इसका यही रीजन है कि बहुत सारा स्किन निकालना। तो फ्री फायर को ये चीज कम करना होगा, मंथली में एक ग्लूवल का स्किन देना चाहिए, ग्रेनेड का स्किन देना चाहिए, और एक यहाँ पे किसी गन का स्किन देना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो रेयर है ना, रेयरिटी बना रहेगा हर स्किन का, और लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह का अगर चीजें करना स्टार्ट कर दे तो फ्री फायर फिर से वो पटरी वापस आ जाएगी और लोग फिर से यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 5 की बात करते ये बहुत ही बड़ा रीजन है कि फ्री फायर में लोगों का इंटरेस्ट कम होना, ठीक है, वो है स्कैम, डायमंड प्राइस, और यहाँ पे जो इतने सारे हैकर आते हैं ना, ये सारा चीज फ्री फायर को बहुत ही ज्यादा लॉस में लाया है। जो लोग यहाँ पे जेन्युइन तरीके से रैंक पुश करते हैं उसको यहाँ पे हैकर से घाटा हो जाता है। इतने सारे हैकर आ जाते हैं तो लोगों को रैंक पुश करने का मन नहीं करता है। सेम स्कैम होना, यहाँ पे फ्री फायर में इतने सारे स्कैमर भरे हैं, और इतने सारे सबके साथ एक ना एक बार जरूर स्कैम हुआ होगा, चाहे आईडी को लेकर चाहे डायमंड को लेकर, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर स्कैम होती रहती है। सबसे पहले यहाँ पे आईडी को लेकर होती थी, कई सारा आईडी हैक हो चुका है, कई सारे लोगों का आईडी जो है बैन हो चुका है क्योंकि हैक यूज करते हैं। डायमंड और बंडल निकालना और इवेंट निकालना, ये सारे लोगों को लालच दिला के आईडी हैक कर लेता है। ये सारी चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट खत्म की है। जब अच्छा आईडी लोगों का बैन हो गया है या फिर उसका यहाँ पे किसी रीजन से हैक हो गया, तो वो लोग भी खेलना यहाँ पे छोड़ दिए। तो यहाँ पे जो ये स्कैम वगैरह का रीजन है ना, वो है यहाँ पे डायमंड प्राइस बहुत ही ज्यादा कम कर देना चाहिए। जब से फ्री फायर लॉन्च हुआ है ना, वहाँ पे डायमंड प्राइस कभी भी चेंज नहीं हुआ। हर चीज यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन डायमंड प्राइस कभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे करना चाहिए, थोड़ा सा कम प्राइस करना चाहिए। और जितने भी इवेंट आते हैं उसके वजह से स्कैम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दावा करता है कि ये इवेंट निकाल देंगे तो लोग पगला जाते हैं, ठीक है, और उसके चलते अपना आईडी हैक कर लेते हैं और स्कैमर होते हैं। और जो हैकर है उस पे यहाँ पे तगड़ी काम करना चाहिए, बजाय कि यहाँ पे इवेंट देना। तो ये सारी चीज अगर हो जाएगा ना तो सच में फ्री फायर लोगों को फिर से इंटरेस्ट जरूर जागेगा। नंबर 4 की बात करें तो वो है हाई ग्राफिक्स। फ्री फायर जो स्टार्टिंग में बना ही था वो लो डिवाइस के लिए बना था, तो बहुत सारे लो डिवाइस वाले जो 2GB 1GB रैम वाले प्लेयर होते हैं ना, वो भी यहाँ पे खेल लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, जब तक आपका 8GB रैम नहीं रहे तब तक वो अच्छे से गेम नहीं खेल सकते, आपका बहुत ही ज्यादा लैग करेगा। तो ये जो हाई ग्राफिक्स दे दिया ना, इससे जो 1GB 2GB 3GB रैम वाले प्लेयर होते थे वो यहाँ पे खेलना छोड़ दिए, क्योंकि उसके मोबाइल में लैग करता था। तो ग्राफिक जो है इसको यही करना चाहिए कि लाइट वाला वर्जन निकालना चाहिए जो फ्री फायर वाला हो। तो यहाँ पे जो पुराने प्लेयर हैं जो 1GB 2GB रैम वाले हैं वो भी यहाँ पे खेल सकते हैं। अगर ये चीज करेगा तो पुराने प्लेयर जो छोड़ के गए हैं इसके वजह से वो वापस आ जाएंगे और फ्री फायर में फिर से वो बात हो जाएगी। नंबर 3, अपडेट इन गेम। फ्री फायर में जो सबसे बड़ा रीजन है ना, फ्री फायर जो इतने सारे लोग छोड़ के गए हैं, वो है फ्री फायर में लगातार अपडेट देना। और अपडेट में जो चीजें खराब करती है वो है पुराने चीजों को गायब कर देना और नई चीजों को वापस देना। फ्री फायर में अगर किसी को मोड अच्छा आ गया, किसी को कुछ इवेंट अच्छा आ गया, किसी को कोई मोड आइटम अच्छा आ गया, और फिर कोई भी चीज हो वो अगर अच्छा लगता है ना तो अगले अपडेट में उसको हटा देता है और कुछ ऐसा चीज ला देता है जो बहुत ही ज्यादा भद्दा हो और उसको हमेशा गेम में रखता है। तो ये सारा चीज जो करता है ना अपडेट में, ये चीज नहीं करना चाहिए। पुराने चीज को रहना देना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसको हटाना चाहिए। जैसे ग्लाइडर हटा
दिया। क्या जरूरी था हटाना, जो कि लोग उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगता था खेलने में। तो ग्लाइडर को हटाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी और इसी तरह करके हर चीज़ हटाते गया, जिसके कारण फ्री फायर को जो ना फ्री फायर में जितने लोग खेलते थे उसका यहाँ पे इंटरेस्ट घटते गया और वो छोड़ के चले गए। नंबर टू की बात करें तो वो है रेयर आइटम रिटर्न। फ्री फायर का एक बहुत ही बड़ा कारण है कि सारे लोग फ्री फायर खेलना छोड़ दिए और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने लगा, वो है ओल्ड रेयर आइटम को रिटर्न लाना। फ्री फायर में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि सबको देखने के लिए पागल होते थे। उसको यहाँ पे जब भी गेम में आता था तो एक अलग जुनून होता था, पूरा गेम खेलते थे और पूरा इन्वॉल्व रहता था। जैसे यहाँ पे क्रिमिनल बंडल हो जाना, सब पूरा हिप हॉप का बंडल हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना ओल्ड आइटम अगर कोई स्किन देखता था तो वो भी ज़्यादा लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और क्रेज रहता था कि भाई यहाँ पे रेयर बंडल वाला बंदा आया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगते थे। और वो बंदा जिसके पास रेयर था वो भी यहाँ पे उसको दिखाने के लिए खेलते रहते थे गेम, ठीक है। लेकिन जब वापस आ गया रेयर आइटम तो यहाँ पे क्या किया, जिसके पास था वो छोड़ दिए खेलना, क्योंकि उसके पास एक वही चीज़ थी जो पुराने प्लेयर की पहचान थी। और सारे लोगों के पास आ गया तो वो क्रेज सारा चीज़ खत्म हो गया। तो हर बार जो ओल्ड आइटम को रिटर्न ला देते हैं ना, ये बहुत ही बड़ा कारण है कि फ्री फायर में अब बिल्कुल मजा नहीं आता है और फ्री फायर में वो बात नहीं रही। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए था फ्री फायर वालों को कि ओल्ड आइटम अपना पैसे के चक्कर में, अपना भरपाई के चक्कर में, लॉस भरपाई के चक्कर में ओल्ड आइटम को रिटर्न ला देना, ठीक है। तो पैसे के चक्कर में ये कर दिया जिसकी वजह से गेम में इंटरेस्ट खत्म हो गया। नंबर वन की बात करें तो ये है ओल्ड मेमोरी। फ्री फायर में जितने भी ओल्ड मेमोरी थी ना, जितने भी ओल्ड चीज़ें थी वो फ्री फायर वापस ले लिया, उसको यहाँ पे हटाते गया। जैसे ओल्ड परगेटरी मैप का प्लेस, ओल्ड बरमूडा मैप, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिसको देख के पुराने प्लेयर बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। पुराने जो फ्री फायर के जो ग्राफिक्स हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करता था, लेकिन वो सारा चीज़ हटा दिया। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम रैंक पुश करते थे, जब गेम स्टार्टिंग में खेलते थे तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त थे जिसके साथ हम लगातार गेम खेलते रहते थे, तो वो दोस्त भी खेलना छोड़ दिए, जिसके वजह से अगर वो लोग साथ में नहीं रहते तो खेलने में मज़ा नहीं आता, बस एक दो गेम कभी कभार सप्ताह में खेल लेते हैं। तो वो अगर सारे प्लेयर रहते हैं ना, जो पुराने दोस्त हैं, पुराने प्लेयर हैं जिसके साथ हम पहले पूरा फ्री फायर खेला करते थे, अगर वो सारे प्लेयर फिर से अगर वापस आ जाए ना तो सच में कई सारे लोग फिर से खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो वो पुराने प्लेयर चले जाना एक बहुत ही बड़ा कारण है कि हमें अब और भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो गाइस ये था वो 10 रीज़न जिसके वजह से हमें फ्री फायर खेलने में उतना मज़ा नहीं आता है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई। ये 10 सॉलिड रीज़न है। आपके नज़र में अगर कोई और रीज़न होगा तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। और आप इन सारे पॉइंट से एग्री हो कि नहीं ये भी कमेंट में जरूर बताना, और इतने वीडियो को शेयर करो कि ये गरेना तक पहुंच जाए और ये सारे पॉइंट को देखे और सच में गौर करें कि हाँ ये सब चीज़ जो है गेम में काफ़ी ज़्यादा बर्बादी का कारण बना। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबके साथ शेयर करो, अपने पुराने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और सबको बताओ कि यहाँ पे ये सब कारण से फ्री फायर खेलने में मज़ा नहीं आता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे